टकराए कितने समय में गए सर? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों रिलेटिव मोशन आज पढ़ते हैं बेटा। बच्चे एक बार एक नोटेशन हम बना लेंगे, उसी को इसी फॉर्म में करेंगे। जो आपको मैं 2 डायमेंशन वाला रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा उस फॉर्म में आपने पढ़ा नहीं हुआ है ना, अलग तरीके से थोड़ा सा बताऊंगा, उसको आप एक बार पकड़ना, कैसा भी क्वेश्चन अपने आप सही आने लग जाएगा। मैं कोशिश रखूँगा बच्चों, जब भी मुझे 2D में जाना पड़ेगा या 3D में जाना पड़ेगा तो मैं आई जे और के को यूज करूँगा, ऐसे ही आप करना। उससे अपने को, क्योंकि वेक्टर आई जे के में हमें जोड़ना आसान रहता है, मैग्नीट्यूड निकालना आसान, डायरेक्शन निकालने में हमें आती है। 1 डायमेंशन देखो, इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई बोलता बेटा अपने, एक बार सुन लो बच्चों अच्छे से, अभी आपको लिखना नहीं। यदि ऐसा कोई बोलता बच्चों अपने पास एक ए ऑब्जेक्ट है, ए बस या कार है, वह आपका ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड मूविंग है। मैं पहले पूरा 1D का समझा रहा हूं आपको, बाद में कैरी करेंगे, 2D बाद में लिखेंगे ना, ऐसे ही डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा था। सामने बच्चों कोई और ऑब्जेक्ट है, ये मान लो बेटा बी ऑब्जेक्ट है, सामने ऐसे चलता 5 मीटर पर सेकेंड से। यदि आप लिखते हो बच्चों वेलोसिटी, अच्छे सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस वर्ड का लिखने का मतलब होता है बच्चों जिसके विद रिस्पेक्ट आपने बोला हुआ है, उसका मतलब है इसको एज्यूम एट रेस्ट। बच्चों रिलेटिव के सवाल आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं, आप आराम से सीखना, जैसे क्वेश्चन आएगा उसको देखते ही आंसर बनने लग जाएगा, ऐसा आराम से काम बनेगा। तो जब भी आपको मैं बोलूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ फलाना या पोजीशन इसकी, एक्सेलरेशन इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसको विद रिस्पेक्ट में बोला उसको आपको रेस्ट पे लेके आना है, सही। जैसे बच्चों मुझे यहाँ इसका बोला विद रिस्पेक्ट टू बी, आप बताओ, तो बी को रेस्ट पे लेके आना है, तो क्या करेंगे सर? बी की ऐसे 5 वेलोसिटी है, ऐसे भी 5 दे दो, ई सब्जेक्ट में 5 दे दो, यहाँ भी 5 आप लिख दो, तो अपने वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। पहला लॉजिक सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे सुनो। जब भी कुछ लिखा हो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये है बच्चों आप बी पे बैठे हो और बी अपने आप को रेस्ट पे आपको लगता है। बी पे रेस्ट करने वाला लॉजिक ये है बच्चों, जो बी की वेलोसिटी उसको उठा के आप उल्टी कर दो, आंसर आने लग जाएगा। इसका लिखने का तरीका होता है बच्चों वी ए माइनस वी बी, क्योंकि बेटा मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। दोबारा देखो, यदि मैं लिखता बच्चों यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सुनते रहना भी आराम से ना, तो बच्चों मैथमेटिकल कैसे लिखा जाता? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। उसका मतलब क्या होता है सर? एज्यूम ए एट रेस्ट, एज्यूम ए एट रेस्ट। सीधा बोला जाए तो आप अपने आप कैसा मान लो, जो ए ऑब्जेक्ट है वहां आप बैठे हो, आप बैठे तो जहां हम बैठे रहते हैं बेटा बस के अंदर बैठे, ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी, हमें अपने आप को रेस्ट पे नजर आता है। कैसे पता चला रेस्ट पे? अदरवाइज ये होता बच्चों यदि मैं खुद ही मोशन में मानता और मुझे ऐसा लगता ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा रेस्ट में जो दिखाई देता, नीचे वाले पैर आगे भाग के जा चुके हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी पूरी बॉडी चाहे हम चलते हो चाहे कहीं भी हो, रिलेटिवली जैसी कन्फिग्रेशन है मुझे वैसी ही लगती है, तो इसका मतलब मेरा पूरी बॉडी मुझे रेस्ट पे ही नजर आएगी हमेशा, सही है क्या? और यदि मुझे चलती हुई नजर आती है तो पैर अलग होते, मेरी बॉडी ऊपर कहीं अलग होती, ऐसा हमें नजर नहीं आता है। यदि यहाँ निकालना पड़ जाता तो बच्चों में क्या करता, इसी किसने करते था बच्चों, आपको किसको रेस्ट पे करना है? ए को। एक यहाँ 10 मीटर पर सेकंड उल्टा करते 10 और यहाँ 10 देते, अपने आप आंसर आ जाता। इस फॉर्म में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं मैं, अभी फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा। विद रिस्पेक्ट टू बी बोला तो बी को रेस्ट पे करना, विद रिस्पेक्ट टू ए बोला तो ए को रेस्ट पे करना। एक बात बच्चों लिखने का तरीका होता है बेटा वी ए माइनस वी बी, ए की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो दोबारा देखो बच्चों में यहाँ 2 तरीके डिवाइड करता हूं, 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनना अच्छे से बात को। एक बोला बेटा सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कहानी नहीं है, तुम सुना नहीं हुआ तुमने, अच्छा सुनना। सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब बताओ सर, बेटा जब मैं डिफरेंट बोलता हूँ ना ऐसी बातें होती हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपका, एक आपका लड़का ए यहाँ अलग दौड़ता है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा आपका बी, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये यहाँ चल रहा है 5, जो भी चल रहा होगा। जब 2 अलग अलग चीजें हैं बच्चों, एक आपको देखना और एक आप खुद बने हुए हो, 2 अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देखते हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी ऐड होती है, आप जानते होगे v1 प्लस v2 हो जाता है। सेम डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी माइनस होती है v1 माइनस v2, बात समझ रहे हो? विद साइन होगा। मतलब कैसा हुआ सर, यदि मुझे कोई बोलता एक बाइक है अपने पास, ए बाइक की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में करा रहा हूँ थोड़ी देर में, कोई टेंशन नहीं। दोबारा बोलता दूसरी बाइक आपकी यहाँ पे, और दूसरी बाइक की जो है वेलोसिटी आपके पास है इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ इन दोनों की रिलेटिव क्या? अभी ए बी भी नहीं बोला मैंने, मैं लिखता सर दोनों साइकिल अलग अलग है, हाँ अलग अलग बाइक आपकी अलग अलग साइकिल है।
सर दोनों की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, हाँ दोनों की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, हम क्या करते थे बेटा माइनस। सर इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5, किस डायरेक्शन में आएगी बेटा, सर ये 15 आगे है, ये भी 10, तो आगे वाली वैल्यू इसकी ज्यादा है तो आई कैप में आ जाएगी। यदि मैं अब नाम लिख देता बेटा ये ए और बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप बताते तो ए या बी को ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है बेटा ए डिवाइड बाई बी। ये बोलना है कि बात है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या यहाँ वो भी चीज यहाँ भी वैलिड है, इसको रोक दो पीछे तो अपने आप आंसर 5 बच जाएगा, सही है क्या। दोबारा देखो सर ये सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये क्या बोलना, ये हम जानते हैं, ये आप लोगों ने सुना हुआ बेटा। एक ट्रेन यहाँ से गई, ट्रेन जाती 50 किलोमीटर पर आवर, सामने से मैं ऐसे ट्रेन में खड़ा हूँ, सामने वाली ऐसे गई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर, हम एक ट्रेन में वो ऐसे जाती है 50, तो मैं अपने आप को रेस्ट में मान लूंगा, मुझे सामने वाली ट्रेन क्या दिखाई देगी सर 100 से गई, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में था सर, स्पीड आपकी उसमें ऐड हो जाती है। यदि सेम डायरेक्शन में ट्रेन है या बस है, हम एक बस में ऐसे खड़े हैं, वो जा रही है आगे बेटा 100 किलोमीटर पर आवर, साइड से कार आई और धीरे धीरे ओवरटेक कर गई, यदि मैं बोलता हूँ बेटा कार की वेलोसिटी कितनी मान लो 120, तो रिलेटिव आपको क्या दिखाई देगी सर, सेम डायरेक्शन में है, दो अलग अलग चीजें हैं तो माइनस कर लेंगे, सही है क्या, तो हमें दिखाई देगी सर आपकी 20। दोबारा देखो सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज आएंगी बेटा बार बार। सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है बच्चों, ये आपकी बस चलती है आपकी मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बस है बेटा ऐसा मूविंग है, इस बस के अंदर या बस की छत के ऊपर आप खड़े हो, आप ऐसे सलमान खान की तरह आप खुद भी चलते हो ऐसा। बच्चों दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सही है क्या, ये दोनों चीजें बस। अब यदि कोई रिलेटिव बोले तो अब आप बताओ जो ग्राउंड से ही कोई देखता है या ग्राउंड पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ लड़का है, इसको क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, इस लड़के की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी सर, यदि लड़का रेस्ट पे रहता दिखाई देता सर, जो बस जा रही लड़का भी इसी स्पीड से जा रहा है, ऑन द सेम फ्रेम है, ये खुद भी 5 आगे जा रहा है, तो लड़के की वेलोसिटी, इसका नाम ए इसका नाम बी, यदि मैं बोलता हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो मैं क्या बोलता सर 60, पहले ये चलता 5 ऊपर ये भी चल रहा 65 आ गया। यदि उल्टा चलता तो लड़का ऐसे चलता रहा 5 किलोमीटर पर आवर, सर बस आगे जाती 60 किलोमीटर पर आवर, ये 5 वापिस आ रहा, तो एक्चुअली नेट आगे जा रहा होता 55। तो ये समझ में आता बच्चों, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन यहां होती है तो आपका होगा बच्चों माइनस, और जब सेम डायरेक्शन होगी तो आपका होगा बच्चों प्लस। बात समझ में आई ये कहानी। दोबारा सुनो, एक ट्रेन है, सवाल ऐसे पूछता बेटा, एक ट्रेन है, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से सीधा आगे जा रहा है, मतलब ड्यू ईस्ट चलती है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर एक बंदर है, बंदर की वेलोसिटी भी ईस्ट डायरेक्शन में, ट्रेन के ऊपर बंदर 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, तो बंदर की वेलोसिटी बताओ कितनी हुई, तो 110 हो जाएगी उसकी। अब ये रट्टा मत मार लो सर सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट में प्लस, ऐसे मत रट्टा मारना, वो आपको समझा रहे, जो अलग अलग चीजें हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अपोजिट में ऐड होता है और दूसरे वाले में माइनस, सेम वाले में। ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दिया बेटे, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका है तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, सेम डायरेक्शन में ऐड होगा, अपोजिट में आपका माइनस, सही है क्या। थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आपको आइडिया लगे। क्वेश्चन पूछता बेटा थोड़ा थोड़ा मोल्डेशन करके, इधर आपने रट्टा मार लिया फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि सेम में आपका माइनस, ऐसा रट्टा नहीं मारना। रिलेटिव मोशन के ऊपर बेटा ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले 3-4 ठीक ठाक से, फिर धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये अज्यूम एट रेस्ट वाला जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, ये रेन वाले क्वेश्चन जब कराऊंगा ना बेटे, वहां ब्रह्मास्त्र होता है। रेन वाला ऐसा सवाल होता है जो हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहा, क्या किया जाए पता नहीं सर। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट 1 सेकंड में कर दूंगा कि आप जिसको बोलना उसको रेस्ट पे कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब सही से साथ साथ फॉलो करना बेटे, सही मैकेनिक्स अपनी शुरू होने लग गई है। मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म और मॉडर्न बहुत टॉप क्लास पढ़ाता हूँ मैं। थर्मल का मौका तो मुझे एलन नहीं दिया था आगे, पहले थर्मल नहीं पढ़ाता था, ये पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा शानदार पढ़ाता हूँ। आपको पढ़ा के सीधा बता रहा हूँ, आंसर ऐसे होना, उसको आप ध्यान देना बस। बच्चों पहला डाउट आपको यही क्लियर करूँगा मैं, सेम फ्रेम या अपोजिट फ्रेम क्या बोलना चाहते हो सर, पहला डाउट आपको यही आपको क्लियर करता हूँ मैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन सरल एक एक लाइन के, फिर धीरे धीरे हम अच्छा करते हो जाएंगे। बच्चा आपको हमेशा ध्यान देना बेटा, फ्रेम सेम है क्या अपोजिट, क्योंकि आपने यदि एक रट्टा मार लिया ना सेम वाले को घटा दो, आंसर गलत हो जाएगा। और एक्चुअली प्रैक्टिकल आप जब सोचते हो आपको अंदाजा लग जाएगा, पहले बस ही चल रही है उसके ऊपर आप भी चलोगे तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, घटने के बजाय। बेटा पहले आसान क्वेश्चन मैं कराता हूँ, सिंपल क्रॉसिंग वाले ट्रेन वाले मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल। फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस 2 ट्रेन्स हैविंग इक्वल लेंथ, 2 ट्रेन्स हैविंग इक्वल लेंथ 400 मीटर ईच, having equal length 400 meter each, moving with
36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर when they are moving in number 1 same direction, number 2 opposite direction. When they are moving in number 1 same, number 2 opposite. बच्चों पहली बात अब यहां ध्यान दो बेटा कि दो अलग अलग ट्रेन मैंने बोला. when they are moving in number 1 same direction बेटा, number 2 different direction या opposite direction. बच्चों पहली बात पे ध्यान देंगे सर दो अलग अलग ट्रेन की बात किया है तो पहले तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो हैं. तो बच्चों ऐसा पहले यहां देखो बेटा, इसका पहला पार्ट मैं करता हूं. सर ये आपकी ट्रेन है, आपकी इस टाइप से ट्रेन आपकी, और इसकी वेलोसिटी बोला 36 किलोमीटर पर आवर. आप जानते हो शायद यदि बेटा 5 इंटू आप 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा. जानते हो बच्चों आप. उसने बोला ईच अदर को क्रॉस कब करते हैं, क्रॉस करने का टाइम आप बताओ. तो क्रॉस करने का मतलब ये बच्चों, यदि मैं सेकंड ट्रेन यहां बना दिया, इनके बीच में बेटा मैंने गैप नहीं माना. यदि अलग से बोल देते इनके बीच में 100 मीटर गैप है तो मैं वो भी ले लेता. कुछ नहीं बोला तो मैं जस्ट क्रॉस करने वाली कंडीशन बता रहा हूं. इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर. इसको आपने मल्टीप्लाई किया बेटा तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. अब ये मत बोलना सेम ट्रैक पे पीछे जाके ठोक देगा, ऐसा नहीं है. दो अलग पैरेलल ट्रैक है ना. अब पहले बात देखो सर, दो देखो ऐसे पॉइंट आउट करो. हाँ बेटा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेम डायरेक्शन है. सेम डायरेक्शन में बच्चों वी रिलेटिव क्या आ जाएगी बेटा सर, माइनस हो जाएगी 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड. किस डायरेक्शन में है सर, आगे की डायरेक्शन में आई कैप. क्यों पता चला ऐसा, सही है क्या सर. कि यदि मुझे अलग अलग पूछता ना बेटा, ये ए और ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाले, फिर मैं ऐसे ही करता, वी ए माइनस वी बी आई जे के साथ पुट करता. बस सिंपल टाइम पूछा मुझे, डायरेक्शन की जरूरत थी, मैं सिंपल यूज किया है. टाइम कितना आ जाएगा सर, इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी बच्चों, 400 तो इसकी है और 400 इसकी है. कई बार ऐसा लगता है 400 कर लो बहुत है, नहीं. क्रॉस का मतलब होता है जब इसका यहाँ पे जो गार्ड बैठा है इसके ड्राइवर को हेलो बोलेगा, और क्रॉस तब होगा बच्चों जब ये वाली ट्रेन यहाँ से, ट्रेन छोटी नहीं हुई है मतलब ऐसे किया है, जब इसका ड्राइवर और ये गार्ड आपस में देखेंगे तो क्रॉस करने का मतलब ये बेटा पूरी ट्रेन की ये लेंथ भी जाएगी और ये आगे भी क्रॉस होगा. क्रॉस का मतलब होता है बेटा पूरी ट्रेन आगे जाना, यहां तक पहुंचना, इस पॉइंट से और यहां पहुंचना. कितनी दूरी हो जाएगी 800. तो आ जाएगा बच्चों एस डिवाइड बाई वी, दैट इज आपका 800 डिवाइड बाई 5. कितना आ जाएगा बच्चों 160 सेकेंड. चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना. यदि आप बोलते हैं इसका नंबर 2 है, नंबर 2 क्या बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन. सही है क्या. अपोजिट में हम क्या करते हैं, फिर वही कहानी सर, एक ट्रेन ये है, अब सीधा लिखना बेटा 10 मीटर पर सेकेंड. कलर बदल गया क्या ना, कलर नहीं ऐसे ही मैंने बना दिया मेरी मर्जी से. और एक यहाँ चला गया, ये आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. क्या दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हाँ सर दो अलग अलग ट्रेन है बच्चों. वी रिलेटिव क्या बन जाएगी सर, ऐड कर दो, ऐड किया तो 10 प्लस 15 दैट इज 25. सही है बच्चों. सर क्रॉस करने में आप भी वही लेंथ लेनी पड़ेगी, क्या वही लेनी पड़ेगी बच्चों. ये आपका मिलेंगे और लास्ट में गार्ड मिलेंगे, तो सेम आपकी लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगी, ट्रेन आपकी यहाँ पहुँच जाएगी लास्ट में, तो कितनी दूरी हो जाएगी, फिर वही एस आपका आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 25. देख लो बच्चों कितना बनेगा, देख लो जो भी बन रहा है, तुम्हारी मान ली मैंने तो सही है क्या बेटा. अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने देखा है. अब मैं सेम वाला क्वेश्चन भी इसी ट्रेन की फॉर्म में आपको कराऊंगा. बनाओ शाबाश एक बार. सवाल आपने पहले 2 ट्रेन को अंडरलाइन कर लो. आपको पता ना चाहिए सेम, क्योंकि अब तक आपने रट्टा से मारा, सेम माने जोड़ घटा दो, अपोजिट माने जोड़ दे, है ना. तो भाई आपको देखना बेटा 2 फ्रेम है कि एक है. अरे वो तो आप निकाल सकते हैं. ये मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, कोई बात नहीं, वी बी माइनस वी ए कर देते. अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं सिंपल टाइम निकालना, मैं स्केलर लिख रहा हूँ तब भी मेरा काम बन जाएगा. वन डायरेक्शन है, मुझे प्लस माइनस वैसे भी दिख जाता है. थोड़ा सा जल्दी करो, न्यूमेरिकल ज़्यादा थोड़े से. ये एक्चुअली सिर्फ प्रैक्टिस का ही पोर्सन है, आपको थोड़ा सा तरीका बताता रहूँगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे. अरे ये बात आप पकड़ पाए, मैं 800 क्यों ले रहा हूँ बच्चे. नहीं मैं ऐसा बोल देता ना बेटा, ये ट्रेन एक ट्रेन है और ये पिलर को कितनी देर में क्रॉस करेगी. पिलर का मतलब पॉइंट है, आपको फिर उसकी कोई चौड़ाई नहीं जोड़नी है सर. पिलर भी तो होगा कुछ 10 सेंटीमीटर है, उसकी नहीं जोड़नी है. एक पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस करेगा वो भी आपको सिर्फ फिर ट्रेन की हम लेंथ लेते. उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में कराता हूँ. देखो ए ट्रेन इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए ट्रेन इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. ए पर्सन इज रनिंग ऑन दिस ट्रेन. A person is running on this train 36 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज दौड़ा समझे, with 36 किलोमीटर पर आवर in the same direction
एज ट्रेन इज मूविंग। बच्चों इसका बताने का कई तरीका हो सकता था, यही मैं एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊँ, सुन लो बच्चों। क्वेश्चन बहुत बदमाश होता क्वेश्चन पूछने वाला। वैसे बोलता जो लड़का रनिंग करता है इस डायरेक्शन रनिंग करता है, सन फेसिंग है, समझे क्या? और आप ऐसे बकवास करता है आदमी इसके ऊपर ट्रेन के ऊपर रनिंग है, वह सामने से सन दिखाई देता है, सन फेसिंग ऐसे रन करता हूँ, अपने आप बोलने लॉजिक ईस्ट में दौड़ रहा है, सही है क्या? इसको घुमाने का अलग तरीका हो सकता है क्वेश्चन का। क्रॉस करने में तो ये मैं समझना लड़का सर ये ऐसी ट्रेन चल रही है ऐसे क्रॉस कर रहा होगा ना, मैं सेम डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, या तो सेम में अपोजिट में से बोलेगा, सेम में मैंने बोला। फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए पिलर ऑन ग्राउंड, फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए पिलर ऑन ग्राउंड if length of train is 600 मीटर, if length of train is 600 मीटर। बच्चों आप देखो बेटा ए मैन ऑन द ट्रेन है, उसका भी आप अंडरलाइन करके क्वेश्चन में ढूंढिए। जो पर्सन है बेटा ऑन द ट्रेन रनिंग है ना, खुद भी ट्रेन के ऊपर ही रनिंग है। ये वेलोसिटी आपको बोला था बच्चों 20 मीटर पर सेकंड आ गई। ऊपर जो बच्चा आपका रनिंग था बेटा ऐसा बढ़िया मुच्छों वाला, यह आपका था 10 मीटर पर सेकंड। एक पिलर यहां लगा हुआ था, पिलर को आपको क्रॉस करना है, तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर? रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, सही है क्या? ऑन द फ्रेम है। टाइम क्या आ जाएगा सर? 600 डिवाइड बाई 30 दैट इज 20 सेकंड। बात पकड़ में आई है बच्चों आपको? बेटा ये आपको मैंने सिंपल एक डिफरेंस समझाया पहले, सेम फ्रेम और अपोजिट फ्रेम का मतलब क्या है। क्वेश्चन जब भी पूछता है, जब बोलता है एक बंदर है उसके ऊपर दौड़ रहा है, अपोजिट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो जानता है मैन का ऊपर दौड़ना मुश्किल है, प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, समझे? तो बंदर को दौड़ा देगा ट्रेन के ऊपर, बस के ऊपर, या मैन है बस के अंदर मूविंग है, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन से बता देगा। वो फ्रंट फेसिंग है, बैक, अब देख लेना बच्चों, सेम डायरेक्शन में हेड और अपोजिट में माइनस होगा। अगले क्वेश्चन और करते हैं कुछ। अब क्वेश्चन अलग अलग मतलब धीरे धीरे बढ़ाता हूँ बच्चों यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन सारी वैलिड है बेटा। v रिलेटिव इक्वल टू, बस ऐसा चेंज हो जाएगा, u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू टाइम। आपका सारी इक्वेशन वैलिड है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। और जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वेक्टर में वैलिड थी, तो यहाँ भी रहेंगी। डायग्राम पहले मैं बना रहा हूँ। उसने बोला बच्चों एक चोर है, चोरी किया और ऐसे दौड़ गया। एक चोर था, चोरी करके दौड़ा, और चोर की स्पीड है बच्चों यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पीछे पीछे पुलिस वाले जीप लेके आ गए, सुंदर सी जीप बनानी पड़ेगी ऐसे। जीप की स्पीड है बच्चों यहाँ 9 मीटर पर सेकेंड। उनके बीच में, अच्छे सुनना, एक सरल सवाल से आसान बनाता जाऊंगा, मुश्किल बनाता जाऊंगा बच्चों। यहाँ आपको बोल दिया शुरुआत में 300 मीटर आपका गैप है, कितनी समय में इसको पुलिस जो है पकड़ लेगा, कितने टाइम में पुलिस इसको पकड़ लेगा। देखते हैं एक लाइन, देखो बेटा जीप क्या हो गया, बोला जीप में पुलिस नहीं है। जीप में पुलिस बैठ जाएगी ना, ये ले इसमें क्या है। एक लाइन आप लिखो, थीप बोलते हैं ना, थीप को देख लेना, अंग्रेजी जैसी भी मेरी। ए थीप इज रनिंग ऑन ए बाइक, हटा दिया। ए थीप इज रनिंग ऑन ए बाइक विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। पुलिसमैन in a jeep is chasing that thief. Policeman in a jeep is chasing that thief with velocity 9 meter per second. With velocity 9 meter per second. बच्चों चेज को अंडरलाइन करो। With velocity 9 meter per second. After what time? After what time? Policeman will be able to catch thief. After what time? Policeman will be able to catch thief if initial separation between them, if initial separation between them is 300 meter. Initial separation between them is 300 मीटर। बच्चों आराम से बात कर सुनो, एक स्टेटमेंट पूरी लिखवा दी। अब मैं डायग्राम बेस आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूं। सरल क्वेश्चन है बेटा। पहले बोला बच्चों चेज क्यों अंडरलाइन करवाया? चेज बोलने का ऑटोमेटिक मतलब है बच्चों, चेज का मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ सेम डायरेक्शन में चलते हैं। चेज बोलने का मतलब अपने आप ये होता है बच्चों उसके पीछे चला हुआ और अपने आप सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सही है क्या? अरे अपोजिट डायरेक्शन में चेज वेज नहीं करते हैं, वो तो पता है पकड़ा ही जाऊंगा, इसलिए उल्टा भाग गया चोर। तो इसलिए बच्चों यहाँ यदि मैं बोलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी आपकी बच्चों यहाँ 9 - 6 3 मीटर। बच्चों अपने आप डायरेक्शन भी मैं जानता हूँ 1 डायमेंशन में आगे की डायरेक्शन है,
सर आपका यहाँ टाइम कितना आ जाएगा पकड़ने का, ये आपका 300 डिवाइड बाई आपका 3 दैट इज 100 सेकेंड। सही है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो आप, ये एनसीईआरटी उसका देखना पड़ेगा बच्चों मुझे, वो कैन नॉट कैच, उसका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी बराबर हो। लॉजिक समझे बच्चों क्या बोला वो बच्चों, आपका 6 मीटर पर सेकंड था, थीप की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसका हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पुलिस की तो वही स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगी, वो दूरी कंटिन्यू बढ़ती जाए, कैन नॉट कैच आ जाएगा उसका। सही है ना। और 6 का 9 हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। दोबारा देखो बेटा एक बार, वो डाटा मैंने यही फ्रेम किया इसलिए गड़बड़ है भाई। ए बी और सी, इसकी स्पीड दिया बच्चों आपको 10 मीटर पर सेकंड, ये दिया बच्चों 15 मीटर पर सेकंड, और ये दिया बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूविंग है। इनिशियल गैप दोनों का बच्चों यहाँ 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ए से सी का भी और ए से बी का भी गैप बच्चों 1 किलोमीटर है। देखो बच्चों एक ऐसे चल रहा है, एक कार चलती है रोड पे, ए 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, सामने से और यहाँ से आगे से भी कार आ गई 15 से, और यहाँ पीछे से 15 से भी आ रही है। ये बोलना चाहते हो कि सर देखो ऐसे नॉर्मली तो क्या होता बेटा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जल्दी आ जाता, क्रॉस कर लेता। वो बोलता मिनिमम एक्सेलरेशन ऐसा निकालो। देखो अब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी सच दैट इट विल ओवरटेक ए बिफोर सी। क्योंकि बेटा यदि ऐसी वेलोसिटी चले, इसका रिलेटिव 5, इसकी रिलेटिव 25, तो जल्दी कवर करेगा 1 किलोमीटर को। तो आपने क्या बोला कि आपको बी पहले ओवरटेक कराना है, बी से आगे जल्दी निकल जाए, सी बाद में आए। तो आपको मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए कुछ ना कुछ। ये वाला सवाल भी इंक्लूड हो जाएगा बेटा। एक लाइन में क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड आउट, बच्चों फिक्र ना, सीधा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी सच दैट इट विल ओवरटेक ए बिफोर सी, इट विल ओवरटेक ए बिफोर सी। बच्चों क्वेश्चन को आप देखते हैं पहले, एक अच्छा सवाल है बेटा, ये जब भी आएगा सेम डाटा ऐसा कैसा आएगा, ये पहले आया भी और सेम अपने एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा भी हुआ। देखो कैसा, वो बोलता सर यदि आपको ए को ओवरटेक कराना, आपको बी को ओवरटेक कराना सी से पहले, इसका मतलब ये देख लो सी ए तक आने में कितना टाइम लेता है। देखते हैं एक बार, टाइम ऑफ सी टू रीच ए के पास आने में कितना टाइम लगेगा बच्चों। बेटा गैप कितना आपके पास 1 किलोमीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना सर, 2 अलग अलग फ्रेम है, दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, तो टाइम आपका आ जाएगा बच्चों, आपका मीटर में इतना लिया और ये आपका आ जाएगा 25। सोल्व करना बच्चों, आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा बच्चों 40 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ सर, यदि आप 40 सेकेंड लेते हैं तो सी जो ए के पास पहुंच जाएगा, या आपका कोलाइजन हो जाएगा, आप 40 तक नहीं आ पाए। तो मतलब सीधा लॉजिक ये बनता है सर, यदि आपको बी को ओवरटेक कराना है तो बी को 40 सेकंड से पहले ओवरटेक करना पड़ेगा, वरना 40 में तो सी यहां पहुंच जाएगा और आपका कोलाइड कर जाएगा। सही है क्या। दोबारा बात को सुनो, एक गाड़ी ऐसे बच्चों ये वाली खड़ी है, आपकी बीच में है ए, सामने से आ रही है सी और यहां से आ रही है बी, आपकी पैरेलल वाले ट्रैक पे आ रही है। तो ये बोलता है यदि यहां आपको बी को, जो पीछे वाले को बेटा, इसको ओवरटेक कराना, लेकिन सी उस टाइम तक ना आए, तो मैंने क्या लगा बच्चों, पहले ये देख लिया सर, ऐसा टाइम निकाल लो सी यहां तक कब पहुंचता है। तो सी यहां तक पहुंचता था बच्चों, मैंने इस सिचुएशन के लिए टाइम निकाला। सर 2 अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं सर, दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम कितना आ जाएगा सर, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, आंसर आ गया 40 सेकेंड। मतलब इस वाले पोर्शन में सोचो बच्चों, सर सी वाली कार जो है वो ए के पास 40 सेकंड के में पहुंच जाएगी। सही है क्या। आप चाहते क्या हो, बी जो है पहले को ओवरटेक कर जाए, तो इसका मतलब बी को ओवरटेक कब करना पड़ेगा बेटा, 40 सेकंड या इससे पहले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बोला बेटा मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ कम से कम, तो टाइम में क्या ले लो 40। तो बच्चों एक बार देखना बेटा, यहां सर आपको निकालना क्या है एक्सेलरेशन, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके लिए यूज कर रहा हूं बच्चों, ये मैं ए बी वाली कार की सिचुएशन के लिए कर रहा हूं। कितना डिस्प्लेसमेंट आपको कवर करना, 1000। सर यू की वैल्यू क्या है बच्चों, रिलेटिव, सर ये 15 और ये 10 दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कितना आ जाएगा बच्चों 5। टाइम कितना बच्चों आपके यहाँ 40, ये 40 कहां से आया, ये वो टाइम है जितने में सी यहां आता था, तो सी आने से पहले ओवरटेक करना, मैंने 40 ले लिया, प्लस हाफ ए 40 स्क्वायर। बेटा देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगा बच्चा अपने पास ये 1000 माइनस
200 शुड बी इक्वल टू 800 ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा मुझे बोला सर 2 होगा तो फिर नहीं होगा क्या? तब भी हो जाएगा। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा तभी ओवरटेक कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। सही है क्या बच्चों? बना बेटा। दो सिचुएशन में सवाल का सोचना बेटा। ये मैंने ए बी के लिए सोचा है, ये वाला पोर्शन बच्चों मैंने ए और सी के लिए सोचा है। सी टू ये लिखा भी हुआ है यहां तक, देखो ऊपर मिनिमम को अंडरलाइन अप करना बेटा, मिनिमम एक्सेलरेशन लिखा है ना। आपको बच्चों मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था कि बेटे रिलेटिव से आसान हो जाएगा, कोलिजन वाले सवाल। उसका एक दो बना के देखता हूं और प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन आपको थोड़ा बताता हूं। बच्चों में आपको कोलिजन का टाइम निकालना, कितनी दूरी तक, वो वाला टाइप का सवाल करा रहा हूं। उसमें आपका मोशन अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशन भी आ जाएगा, 2 डायमेंशन भी आ जाएगा। आसान अच्छा सवाल है, पॉपुलर सवाल है बच्चों, उसको आप देखना एक बार। इसमें 2D भी आपको मिक्स करेंगे, लेकिन वहां मुझे अलग वाला रेन वाली जैसे करानी उसकी जरूरत नहीं, सिंपल जरूर है, तो इसलिए आप यहां सीख लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार उसने बोला बच्चों ये कंडीशन पर कोलिजन दिखा रहा हूं मैं आपको। कोलिजन इस टाइप से हो सकता है बच्चों, आपने एक बॉल को यहां से फेंका हो और यहां से सिंपल ड्रॉप किया हो, ये h हाइट हो। आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉलें जो हैं, 2 बॉल्स जो हैं कोलाइड करेंगी, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों। या बेटे 2 डायमेंशन में पूछेंगे तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, ये आपका एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी यहाँ थीटा है, 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कुछ टाइम दे दिया बच्चों, या आपको टाइम दे दिया कुछ, या डिस्टेंस दे दिया कुछ भी, आपको एक चीज दे दिया जाता है। आपसे पूछता बताओ कितने टाइम में कोलाइड करेगा या कितना आपको दूरी पे ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे बच्चों यदि यहाँ रहता है, ये मान लो बच्चों आपने ड्रॉप किया एक बॉल को ए को और आपने थ्रो किया बेटा यू वेलोसिटी से बी बॉल को। आपसे बोला कितनी देर में आपका कोलाइड करा, यदि एच हाइट है तो टाइम क्या होगा। सर यदि टाइम टी लगेगा तो आप देखो कैसे लिख सकते हो। एक बार तो समझा था मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में, एक बार एच मान लो बेटा या एक्स मान लो, दूसरा एच माइनस एक्स रहेगा, टाइम कर दो ऐसा। तो मैं जानता हूं सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल करनी है आपको, दोनों को मिला के एच ट्रेवल करना है सर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बच्चों दोनों की, सर एक जीरो और एक यू, तो यू आ गया। टाइम क्या लग जाएगा बच्चों, एच बाई यू। सही है क्या? इसी का यदि एग्जाम्पल पहले यही करते हैं, पहले इसी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। यदि आपको बच्चों इसी का एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं 2-3 में। एग्जाम्पल किया सर ये आपकी हाइट है 100 मीटर और आपने क्या किया, ऐसी वेलोसिटी अपने ऊपरी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड एक बॉल, और बच्चों दूसरी बॉल आपने यहां से थ्रो किया, इसको यहां से थ्रो किया बच्चों 50 मीटर पर सेकंड। आपको बोल दिया ये आप कितनी देर में कोलाइड करोगे, टाइम क्या होगा कोलिजन का। तो बच्चों आप देखो बेटा यहां आपका हाफ जी टी स्क्वायर तो सब कैंसिल हो जाता, क्यों, दोनों में टाइम सेम रहता है। रेस की इक्वेशन लिखोगे ना जब एस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या माइनस, तो टाइम तो आपका सेम है, जी टी स्क्वायर दोनों में 1 और 2 में कैंसिल हो जाता है, रिलेटिव में नहीं जरूरत पड़ती है। तो अब सिंपल ऐसे लेना बच्चों, सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 100। सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है सर, ऊपर की डायरेक्शन में, देखो बेटा ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की डायरेक्शन में ये कितना 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग जाएगा सर, कोलाइड हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 30। उल्टा पूछता तब भी कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसा पूछता था बच्चों, ऐसा पूछता तो सर यहां आपने 20 मीटर पर सेकंड ऐसे थ्रो किया, ये 30 मीटर पर सेकंड और वही 100 मीटर आपका फिर आपका क्या होता बच्चों, रिलेटिव आपका बन जाता सर आपका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, वेलोसिटी क्या होती है बेटा रिलेटिव सर आपका प्लस हो जाएगा 50, और टाइम क्या लग जाता बच्चों सर 100 डिवाइड बाई 50 दैट इज 2 सेकंड। बात पकड़ में आई है? प्रोजेक्टाइल वाले में 2 डायमेंशन में कैसे कोलाइड करता है, देखो कैसा क्वेश्चन की फॉर्म में कराया। आपके पास बच्चों एक यहां पे लिखा 20 मीटर पर सेकंड और यहां लिखा थीटा, इसको लिखा 10 मीटर पर सेकंड। उसने बोला टाइम टू कोलाइड जो है 0.5 सेकंड है, टाइम टू कोलाइड जो है 0.5 सेकंड है, फाइंड थीटा। ऐसा थीटा बताओ जिसके ऊपर ये कोलाइड कर जाएगा। इस टाइप का सवाल आपसे बनता है। कैसे क्वेश्चन पूछा देखो बच्चों में, सर एक कंपोनेंट इसका यहां आ जाएगा 20 कोस थीटा, एक कंपोनेंट यहां देखते रहना बेटा 20 साइन थीटा। सर कोलिजन की कहानी तब होती या कब टकराता जब ये वाले वर्टिकल वाले कंपोनेंट बराबर हो। सर ये दोनों ऊपर जाते रहते, धीरे धीरे पास आते, कभी न कभी टकरा जाते। कैसे गया देखा, ऐसे ऊपर गया एक और एक ऐसे ऊपर जा रहा वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, लेकिन हॉरिजॉन्टल के कारण पास भी, तो इसका ऐसे 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 होता कहीं जाके टकरा जाता। एक सीधा वर्टिकली ऊपर गया बच्चों, एक ऐसे गया था ऐसे जाके यहाँ कहीं टकरा जाता,
और टकराने का टाइम इसने दिया हो 0.5, वो एंगल निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक वेलोसिटी, ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका 30 डिग्री। टाइम मतलब बच्चों क्या, दूरी भी बता दो कितना ट्रेवल करेगा, यदि आप बता दो कितनी दूरी इनके बीच में होगी जब कोलाइजन किया, तो दूरी भी निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। सर हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपके पास है 20 कोस थीटा और टाइम हमारे पास दिया हुआ 1/2, आंसर आ जाता 10 कोस 30। सर ये तो इसने दूरी ट्रेवल किया यहां से यहां जाने में, और यहां आपका टाइम के साथ एंगल भी बन गया। दोबारा और देखो एक बार, यहां देख क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जांपल फिर लिखा बच्चों, इसको लिखा u1 थीटा से, सुंदर है ना बच्चों, इसको लिखा मैंने u2 थीटा 2। आपको बोला कंडीशन पर कोलिजन आप बताओ, इनके बीच में d दूरी है, कब कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने की कंडीशन क्या है सर, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा तो धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिलने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही। तो बच्चों यहां देखो बेटा कंडीशन क्या बन जाती, u1 sin थीटा 1 दैट शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। ये कंडीशन हो गई बच्चा कोलिजन की। अगली बात और देखो, मुझे सर टाइम कितना लग गया कोलाइड करने में, कोलाइड करने में टाइम कितना लग गया, ठीक है सर, एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट और एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट, दोनों एक अच्छी बात है, एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट एक ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दो अलग अलग फ्रेम है, क्या होगा बच्चों ऐड हो जाएगा। दूरी क्या ट्रेवल करनी है, d डिवाइड बाई u1 कोस थीटा 1 प्लस u2 कोस थीटा। बात समझ में आई है। सवाल ऐसा बोला गया कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट है बेटा a b और c, a b और c ऐसे तीन ऑब्जेक्ट आपके पास है, ट्राइंगल में खड़े रेक्टेंगल, आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके पास a b और c खड़े हैं बच्चों। एक यहां खड़ा या स्क्वायर मान लो, स्क्वायर वाला भी साथ में लिख देता हूं, एक स्क्वायर मान लो चाहे a b c और d। अच्छे बात सुनना बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल। एक टाइप की ज्योमेट्री है, चाहे आप ट्राइंगल बोलो, चाहे आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलो, चाहे हेक्सागोन, कुछ भी बोलो, एक टाइप की ज्योमेट्री है। देखो कैसा, एक यहाँ कोने में लड़का, एक वहां और दो वहां खड़े हुए, इनका बोलता है इनकी बीच की दूरी जो है d है, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं, a b की तरफ, b c की तरफ, c a की तरफ, ऐसे एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तो बताओ कैसा पाथ होगा इसको जब ये मिलेंगे और कितना टाइम लगेगा। दो चीजें पूछता बच्चों, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा बराबर, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर मीटिंग, मिलने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर किया, एक टाइप का सवाल। नंबर टाइम टेकन आप बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। नंबर 2 चीज आ गई टाइम टेकन, इसका पाथ बच्चे को समझ में नहीं आता। देखो पाथ देखना कैसे करेगा, वो चार वाला कोने समझते हैं, रूम है बच्चे, यहां मान लो मैं ऐसे एक ही जगह खड़ा हूं, वो बी है, मैं उसको देखा, उसने सी को देखा, सी ने डी को देखा, तो सी ने डी की तरफ चला, मैं इसकी तरफ ऐसे चला, एक कदम चला वो, लेकिन कहां जा चुका बच्चों, आगे सी की तरफ। फिर मुझे ऐसे दिखाई दे बोर्ड का कोना, वो यहां थोड़ी है, कोने में नहीं है, वो आगे, तो मैं बॉडी कोने उसकी तरफ ऐसे जाऊंगा, फिर वो मुझे देख के मेरी तरफ ऐसे आ रहा है, ये एक कदम और वहां से आगे, तो वो कहां गया बच्चों, और तिरछा, तो मैं मेरी तरफ फिर आ गया और आगे। बच्चे पाथ ऐसा बनता है, पाथ ऐसा बनता है बेटा, इस पॉइंट में मिलना इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से आपका पाथ बनता है। इसका पाथ कैसे बना सर, एक बार दोबारा देखो डिस्क्रिप्टिव में, यहां देखो सर, ए यहां से यहां आया, बी यहां से यहां, सी यहां और डी यहां, तो इसने यहां देखा बच्चों ये और ये आपका ऐसा बना। फिर सर बी यहां चला गया, तो इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे ही बी, ऐसे ही सी और ऐसे ही डी। ये पाथ ऐसा बनता बच्चों। क्या इसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो? नहीं। अरे क्या इसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन मुझे सर यदि v पता हो ना कि v क्या है, यदि मुझे पता ना सर v क्या है, तो टाइम में निकाल दो, v इंटू टी से डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में बता सकता हूं, सेंट्रोइड पे निकाल देंगे। क्या डिस्टेंस बताई जा सकती? सर मैं पाथ नहीं जानता कौन सा डिस्टेंस, आप छोड़ दो। तो मैं एक तरीका जा सकता हूं डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इंटू टाइम कर दो, स्पीड दिया होगा, टाइम में निकालो, आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो, इसका पाथ ऐसे होता बच्चों, ऐसे 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 आपका चल चल के पाथ बना होगा। अब कितना सरल तरीके से इसका आंसर आता है वो देखो आप अच्छे से। अब इसका मैं सोल्व कर रहा, सर बाकी सब छोड़ दो, मैं तो ए और बी को मिला दो, सी और बी अपने आप मिल जाएंगे, किसी दो को पकड़ लो, उनको मिला दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, ए और बी का अलग से डायग्राम बनाया। सर ए की वेलोसिटी है v, सर बी की कितनी है, दूरी कितना बेटा d, सर देखना है कि उसकी कितनी है, इसकी मैं बोला सर यहां थी, इसकी तो b स्टार्टिंग कहां थी बेटा, b की यहां थी। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका v
cos 60। बात पकड़ में आई है बच्चों? आप रिलेटिव वेलोसिटी बता सकते हो क्या? डिस्टेंस बता सकते हो? टाइम आ जाएगा बच्चों कैसा? d डिवाइड बाई v प्लस v बाई 2। आंसर आ जाएगा 2d डिवाइड बाई 3v। सही लिखा रहा है। यहां देखो एक बार इसका तो रीड्रॉ करता हूं, कितना सरल। बाकी सब भूल जाओ आप, क्या बात है सब छोड़ दो। मैं कैसे करता हूं सर? ए बी को दोबारा बना लो। बना लिया ए और बी को। स्पीड दिया हुआ है v, स्पीड दिया हुआ बच्चों v, ठीक है सर। बी की तो यहां, अरे कोई कंपोनेंट यहां आएगा कि नहीं? छोड़ दो फिर। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? d करनी है सर। तो टाइम क्या लग जाएगा? d डिवाइड बाई v। यदि अब मुझे कोई बोलता है बेटा डिस्टेंस कितना कवर करना टोटल, ये बताओ सर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना, मैं बता देता सर v इंटू टी। आंसर आ गया। यहां यदि कोई मुझे बोलता ना इसके बाद टाइम निकालने के बाद कि डिस्टेंस बताओ, तो मैं ऐसे बताता सर स्पीड कितनी है v, टाइम क्या निकाल दिया v इंटू 3d 3v। आंसर आ गया 2d डिवाइड बाई 3। दोबारा देखना बच्चों एक बात और, अब आपको पल्ले पड़ेगी जब और खतरनाक सा बनाऊंगा। 1 2 3 4 ऐसा हेक्सागन है, 6 कोने पे अलग अलग पार्टिकल खड़े एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। सर आप पाथ बता पाओगे क्या? बतो पाथ की इक्वेशन मैं नहीं बता सकता। क्या आप डिस्टेंस बता दो? हाँ बता दूंगा। कैसे बताऊंगा सर? मैं निकाल लूंगा टाइम, टाइम आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। टाइम निकालना दुनिया की सबसे सरल चीज। कैसा? पूरा देखो ही मत, इसको उठा लो। इसको उठाया बच्चों, ये आपका ए, ये आपका बी। बच्चों यहां देखना बेटा, सर ये स्टार्टिंग वेलोसिटी तो v है ही, इसकी तो यहां v है। हेक्सागन में एंगल कितना होता है बच्चों? ये तो कितना आ जाएगा? v cos 60। बात पकड़ में आई है? कितनी दूरी आपको करनी थी? d ट्रेवल। रिलेटिव देख रहा हूं ना। टाइम आ जाएगा सर d डिवाइड बाई v माइनस v बाई 2। आंसर ऊपर आ जाएगा 2d डिवाइड बाई v। सर आप अब डिस्टेंस बता दोगे? हाँ, अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगा? v इंटू टी। कितना ट्रेवल करना पड़ा टोटल बेटा? 2d। बात समझ में आई है? आसान चीज बेटे। ले 2d का कोलिजन का कहां से समझाया मैंने? चीजें यहां से शुरू किया। यहां से पहले आपको समझा रहा बेटा, 1 डायमेंशन में कोलिजन जब भी लेना, हाफ जी टी स्क्वायर वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों में जी की डायरेक्शन फिक्स है, नीचे की डायरेक्शन में टी आपका फिक्स है, दोनों में टाइम सेम लगेगा, कैंसल। इसलिए बेटा जब भी आपको रिलेटिव निकालना तो आप कैसा निकालना पड़ता है? टाइम को नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एंड आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। आंसर आ गया। जब बच्चों आपको निकालना पड़ा बेटा कोलिजन वाला, यहां इसको मैं अच्छा सॉल्व भी कराऊंगा। कंडीशन पर कोलिजन आप जब मानते हो तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट आप बराबर ले लो। वर्टिकल कंपोनेंट बराबर लिया, इसका मतलब साथ साथ पैरेलल ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हैं, इनके कारण ये पास पास भी आ रहे, कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएंगे। टकराएं कितने समय में गए सर? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी। सही है बच्चों? उसी की एप्लीकेशन मैंने यहां करवाई बच्चों। ये HCV में, NCERT में हर जगह है, अलग अलग फॉर्म में है। किसी में ट्राइंगल पूछ लिया, किसी में रेक्टेंगल पूछ लिया, किसी में हेक्सागन, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी से बच्चा मुझे पेंटागन भी देता ना, मुझे फिर cos 472 की वैल्यू दे देता। cos 72 की वैल्यू फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, v cos 72 आ जाता। अपने देखना रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ सिर्फ v बची तो मैं सिर्फ v ले लिया, या दोनों अपोजिट थे ऐड कर लिया, वो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में थे, मैंने माइनस कर लिया। पहले टाइम निकाला, फिर अब आपका इसका डायग्राम भी बना पाओगे बेटा, इसका पाथ भी बना दोगे। कैसे? देखो पाथ बनाना कितना सरल था। एक्चुअली बनाना होता तो सेंटर पे आना है तो सर ऐसे घूमेगा, सारी चीजें ऐसे घूमेगी, और क्योंकि आगे की तरफ जा रहा ना, ऐसा घूम के बन जाएगा। सही है क्या? बना लेगा शाबाश। क्वेश्चन बहुत शानदार कराऊंगा मैं इसके ऊपर। 1D में 1D का कोलिजन, प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर करना है, और फाइनल आपका ये वाला ये सवाल जो आपने बाद में किए। बच्चों करना आपको बहुत ध्यान से रिलेटिव वाला, शुरुआत वाला बेटा, वो अलग अलग फ्रेम सेम फ्रेम वाला, वो आपको ध्यान देना है बेटा। ये वाला पोर्शन बहुत आसान है। मोशन रिलेटिव में काम बहुत लंबा सोल्व करके किया था हमने। जब सिंपल आ जाएगा h डिवाइड बाई रिलेटिव से सीधा आंसर आएगा टाइम का। टाइम यदि आ जाएगा तो बेटा फिर h निकालना भी आसान है। यदि बोलते ना कितनी हाइट पे, कोलाइड की हाइट भी बता दो, तो कोई नहीं, एक की हम इक्वेशन लिख लेते, ut माइनस हाफ जी स्क्वायर पुट कर लेते, आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन मैंने करवा था, उसको रिलेटिव में वो बहुत छोटा बन जाएगा बच्चों। बना लिया क्या? दो एक बच्चे में जोड़ नहीं पाया यार, वो मेल आईडी गलत मिली, पता नहीं लॉगिन नहीं किया हुआ, सुरेंद्र वाली नहीं मिली। तो लॉगिन किया है, ऐप डाउनलोड करके आपने लॉगिन किया है? लॉगिन नहीं, साइन अप नहीं किया आपने, इसलिए इसमें दिखा नहीं रहा। बाकी पहले 2-3-4 चैप्टर के सॉल्यूशन डाल दिए मैंने, साथ में आप टेस्ट देना चाहते हो दे सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन डाल दिए उसके। उसको आप बेटे मेंशन कर लो, लास्ट में लिखा हुआ ना, इसको आप मेंशन कर लेना। टाइम निकालने के लिए आपने टाइम निकाला, डिस्टेंस आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, पाथ भी नहीं बता सकते, पाथ कैसा बना आप नहीं बता सकते, वहां पाथ कैसा है सर, ये पैराबोला की क्या है, लेकिन डिस्टेंस ऐसे निकाला जा सकता है। सर स्पीड आप जानते हो, टाइम निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम से आपका डिस्टेंस आ जाएगा। चाहिए ये चक्कर बनाने से आप छोड़ देना, फिर की बनी हुई ऐसा ना,
आप सिंपल ट्राइंगल रेक्टेंगल बनाओ, उसको रीड्रॉ करो, यहीं से अपना काम बन जाएगा। वो अंदर वाला पाथ बेशक मत बनाओ आप, है ना। अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग फ्रेम वाला। उस फॉर्म में आपने पढ़ाने, उसको शुरुआत में आप अच्छे देखना है, 10 मिनट आपका काम बन जाएगा। इस वाले के ऊपर आप PMT मार्क कर लो, जो ये सवाल हमने किया, और किसी एक पे कर लो, तीनों एक जैसे हैं। वो तीनों ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने बना दिया बेटा। जनरली ट्राइंगल वाला ज़्यादा संभावना, ट्राइंगल वाला NCERT में सवाल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है यदि आपने किया हुआ है, और नहीं किया हुआ तो आप फिर पाथ ढूंढते रह जाते हो। ऐसा क्या बोल रहा है सर, एक दूसरे देख रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है। बहुत शानदार भाषा होती है ये वाली, चिल कूल। अरे तुम लोग बोलते हो क्या, झूठ बोल रहे हो। हमें तो बच्चे ऐसे ही मिलते हैं यार, बाहर मिलते हैं तो, मतलब यहाँ क्लास में तो कोई नहीं देखा मुझे बोलते ना, बाहर तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं आपस में। तो कूल ब्रो, क्या ही नीड ए कॉफी, कूल। लड़कियां ना बोलती हैं ज्यादा, यही काम मुख्य तेरा। हम तो लड़कियां क्या बोलती हैं देखता है। बेटा हमने रेन मैन वाला, या जहां 3 चीज आती है बेटा, अब तक मैं 2 किया है। 2 में इतना बड़ा लफड़ा नहीं होता। जहां 3 चीजें आने बेटा, जैसे रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, आदमी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता है, रेन और मैन 3 चीजें अलग आ गई। ग्राउंड आ गया, मैन आ गया, रेन आ गया। या बच्चों अपने पास शिप है, वाटर में मूविंग है, हवा एक चलती है अलग से। प्लस आपका वाटर रेस्ट की मूविंग अलग बात है। एक आपकी फिर शिप आ जाए, एक फिर आपकी विंड आ जाए, या बंदा आपको खुद एक कार में चलते हो, अलग अलग कहानी बन जाती है बच्चों। 3rd फ्रेम के साथ बन जाती है। कैसे बातें हुई सर, जैसे बच्चों अब तक तुमने ऐसा पढ़ा है, या एक आपका ईस्ट में, एक नॉर्थ में, आपको ऐसी चीजें पढ़ी बेटा, एक फिक्स डायरेक्शन में आई या तो जे। यदि कई बच्चा ऐसा आ जाता कि एक सर नॉर्थ ईस्ट में जाता और एक आपका आई में जाता है, कैसा नजर आ रहा है। जब 3rd फ्रेम आपका आ जाता है तो एक्चुअली जनरलाइज फॉर्म ये जो मैं सिखा रहा हूं, इसको सिंपल पढ़ाना ज़्यादा सही था, सिंपल पढ़ा दिया। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन रिलेटिव का आएगा और नहीं बन पाएगा तो 3rd वाले तरीके से जरूर हो जाए। टॉपिक थोड़ा सा बना लो आप, इंट्रोडक्शन ऑफ 3rd फ्रेम। ये आपका फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा इससे, चाहे किसी को, चाहे इसको कर लो, पहले वाले कर लो। इंट्रोडक्शन ऑफ 3rd फ्रेम। आपको पहले 5 मिनट ध्यान देना बच्चों, फिर कैसे भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आप फटाफट सीख भी जाओगे। बच्चे ये वेक्टर का डायरेक्शन निकालने में और मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत सरल तरीका। कैसे, एक बार सुनो बच्चों। यहाँ मान लो आपके पास 3 चीजें हैं बेटा, एक बार हम सुना बच्चों। मान लो आपके पास 3 चीजें, रेन, मैन और ग्राउंड। आपको दिया बेटा रेन, मैन और ग्राउंड, ऐसी 3 चीज लिखी हुई हैं। या बच्चों ऐसा कुछ दे देता, आपका शिप दे दिया, आपका सी दे दिया, और आपका बच्चों विंड दे दी। अलग अलग है, कार, ट्रेन वाला। अब कई एग्जाम्पल, 3 चीजें एक साथ आ रही हैं कि सर आप देखो फिर कैसे कैसे। यदि कोई मुझे बोल दे बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप बताओ इस क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो बच्चों आप लोगों को अब तक ऐसा रट्टा सा मारना पड़ता है, ये लिख दे क्या फार्मूला। तो जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला मैं बना रहा हूं, कोई भी आपको 3rd फ्रेम लेके आना पड़ेगा। देखो कैसा सर, VAB, अब कैसे लिखते थे इसको, VA माइनस VB, ऐसे ही करते थे आप लोग। अब यदि मुझे कोई पूछ दे ना बेटा सर VAC आप बताओ और B को इंट्रोड्यूस करो, देखो मैं कैसे करूंगा, VAB प्लस VBC। बच्चा अब ये बना के देख लो, मेरे ख्याल से आप इसको करोगे ना बेटा तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, अपने आप VA माइनस VC बच जाएगा। और इसका लॉजिक क्या है, VA माइनस VC, इसको सोल्व करो यही बनेगा, VA माइनस VC। जब भी कोई 3rd फ्रेम बनाना चाहो ना बेटा तो उसको यहां और यहां एक बार लिख दो, मतलब समझाओ सर, मतलब समझा दिया इस फॉर्म में। यदि मुझे कोई बोलता वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं पता क्या करता, ऐसे रेन लिखता, कोमा लगा के छोड़ देता, ऐसे बाद में मैन। शुरुआत वाला रेन ऐसा कैसा, बाद वाला मैन ऐसा कैसा। 3rd चीज क्या अपने पास, ग्राउंड है मान लो, तो ग्राउंड और ग्राउंड। सही है क्या बच्चा, इसमें आपको दिक्कत कहाँ आएगी बता, आपको दिक्कत मैं क्यों बताना चाहता हूँ। आपको फॉर्मूले वरना ऐसे याद, अरे ये चीज आपने यहाँ नहीं पढ़ी हुई है, एलन में नहीं पढ़ी है, वो जितना अच्छे सुन लो बच्चा। आपको ऐसे दिक्कत आती है, पता नहीं सर कभी रेन में माइनस कर रहा हो, पता नहीं कहीं जाके प्लस कर देता है। तो आप एक काम करो, तीसरी चीज जो भी है, जो पूछा उसको लिख लो। आपको पूछा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, लिख लो। रेन को पहले लिखा, मैन को बाद में लिखा, छोड़ दो। आपको तीसरा फ्रेम दिया होगा, मैन इज मूविंग ऑन ग्राउंड विद दिस, तो ग्राउंड कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो आप यहाँ करो, यहाँ कोमा का छोटा है तो यहाँ जी और जी, तो बोला सर ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन थोड़ी दिया था, ग्राउंड थोड़ी चलता था, कोई बात नहीं। अरे ऐसा तो लिख सकते हो ना इसी चीज को आप, VR कोमा जी माइनस VM कोमा जी, इस फॉर्म में याद किया होगा बच्चों तुम लोगों ने, ऐसे याद किया होगा। तो इसको याद करने के बाद आप सीधा इस फॉर्म में बनाओगे ना, जैसे मैं दिखाता हूं। किसी ने मुझे बता दिया, आप तो बताओ, एक क्वेश्चन में कराऊंगा,
कि शिप है, शिप के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और हवा भी चलती है और फ्लैग आपका फ्लटर करता है, किस डायरेक्शन में करेगा, क्या उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, इस टाइप का सवाल पूछ लिया। शिप खुद भी मूविंग है और हवा भी चलती है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी की बातें करते हैं बेटा, क्योंकि वहां ग्राउंड तो है नहीं, तो आपको पूछ लिया कि किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप आपको बतानी। अरे झंडा शिप के ऊपर लगा हुआ है और वो आपका लहरा रहा है, तो ये ऐसी चीज मुझे कोई पूछे कि आप बताओ सर विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप बताओ, तो मैं पता क्या करता है, इसको लिखता है ऐसे, सर ये विंड ऐसा का ऐसा, ये शिप आपका ऐसा कैसा, छोड़ देते। सर तीसरी चीज क्या आपके पास बीच में सी दिया हुआ है, ठीक, सर सी थोड़ी चलता, शिप चलती है, तो उल्टा कर लेते, क्या दिक्कत थी, वी आपका सी का लिखा और माइनस शिप कोमा सी। बच्चों आप इस फॉर्म में पहले लिखना, प्लस करके आप लिखना, जैसा डाटा दिया उस डाटा ही फॉर्म में ही पुट हो जाएगा, समझे क्या। आपको जो अरे पता नहीं, ये नई चीज है तुम्हारे लिए, नई चीज, तुम लोगों ने इस मेथड से पढ़ा नहीं हुआ है, तुम लोगों ने इस मेथड से पढ़ा नहीं हुआ है। आपको मैं आसान कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। रिलेटिव में दिक्कत ये आती है बच्चे के 2 डायमेंशन में, सर पता नहीं, वो ये तो जानता रेन ये है, वो ये नहीं जानता कि फिर यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं, उसको दिक्कत ये होती है, सर डायरेक्शन नहीं पूछ ली तो दिक्कत है, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। तो इसका तरीका ये बता रहा हूं आपको जो निकालना हो लिख लो, उसको 2 हिस्से में ब्रेक कर लो, तीसरी चीज आएगी उसको बीच में लिख लो। सर मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया, ऐसा नहीं दिया, तो कोई नहीं, माइनस लगा देंगे आगे। अरे वी ए बी इक्वल टू माइनस वी ए बी, बी ए वही आपने रिप्लेस किया हुआ है, लिख कर देखो एक बार, 2-3 क्वेश्चन में कराता हूँ अलग अलग, आपको आइडिया लगेगा। यहां तक लिख लो मेरे ख्याल से, वी ए सी तक, इसका मैं यूज कर दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे तुमने पढ़ तो लिया ही, इसका मैं तुम्हें ना बेटा अभी क्वेश्चन में यूज कर दिखाता हूँ, अभी 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको एक साथ आइडिया लग जाएगा। अब ये लिख लो कि वी ए बी एस साथ ऐसा लिखा जा सकता है, ये 3 फ्रेम मतलब बेटा इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि पहले वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, बीच में 3rd फ्रेम आ गया। देखो कितना खतरनाक सा सवाल बनेगा ये, इसके थ्रू मैं बनाता हूँ बेटा, आराम से वेक्टरली प्लस या माइनस होता है। क्वेश्चन लिखो बेटा, ए मैन इज मूविंग इन ए कार विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, मूविंग इन कार को अंडरलाइन करो बेटा, ए मैन इज मूविंग इन ए कार विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ही कोमा लगाओ, ही सीज ऐसे ए ट्रेन, सामने लिखा बच्चों ऐसे लिखो, ही सीज ए ट्रेन या ही सो ए ट्रेन मूविंग विद, सो ए ट्रेन मूविंग विद 20√2, क्या बोला ईस्ट बोला ना मैंने, हाँ नॉर्थ वेस्ट, ही सो ए ट्रेन मूविंग विद 20√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, फाइंड आउट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड आउट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। बस एक बार यहां देखो आप अच्छे से बात को, अब इस क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन को दोबारा एक बार रीड मारो आप, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी एक कार चला रहा है, कार की खुद की स्पीड है, वो कार चलाते चलाते ट्रेन को देख रहा है कि ट्रेन जा रही 20√3, खुद भी मूविंग ट्रेन में मूविंग, दोनों। पहले हम क्या करते थे बेटा, वो दोनों मूविंग तो होते लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ऐसे या ऐसे, वो जोड़ना घटाना आसान होता था, अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का मैं कैसे करता हूं, क्या बोला एक्चुअल ट्रेन की स्पीड बताओ, तो बोलना चाहता सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप बता दो, सही है क्या, ग्राउंड से क्या नजर आई, एक्चुअल तो वही होता है। तो मैं क्या करूंगा पता बच्चों को, सर वी टी ऐसा कैसा, सर ये वी जी ऐसा कैसा, सर उसके बाद आपके पास क्या है, सर आदमी कार में बैठा है, कार तीसरी चीज है, लो और लो, सही है क्या। तो उन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, कार में बैठ के जब देखते हैं, मैंने क्या बोला बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, हम जानते हैं, हाँ जानते हैं सर, क्या इसकी वैल्यू यहां लिखता हूं अलग से, वी टी सी क्या लिखा बच्चों 20√3, क्या लिखा नॉर्थ वेस्ट, छोड़ दो, सही है क्या। सर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप जानते हो, जानते हैं कितना 20 ईस्ट, ऐसा ही था क्या बच्चों। देखो तो इसका जोड़ना आसान हो जाता है बेटा। अब यदि मैं सिर्फ ये चीज लिख लिया ना, मेरे लिए क्वेश्चन कितना सरल होगा। देखो क्या आपको आईजे में ब्रेक करना आता है, हाँ आता है सर। इसको देखो आईजे में ब्रेक कर रहा हूं सीधा बेटा, मैं नॉर्थ और वेस्ट है तो नॉर्थ और वेस्ट ऐसा कुछ होता है, तो 20 जे कैप 20 माइनस आई कैप, और ये क्या आ गया बेटा 20 आई कैप, आंसर आ गया 20 से। बात समझ में आई है। एक्चुअल ट्रेन की स्पीड क्या है 20 नॉर्थ।
तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता, पहले माइनस करूंगी उसको प्लस करूं, जबकि मुझे सिर्फ क्या सीखना है, एक बात सीखना है सिर्फ, सर ये बीच में कैसे इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ ये सीखना, बाकी आंसर अपने आप आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाए कैसे मैंने ये चीज लिख दी है, अच्छे से बताना बेटा, ये मैंने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा बच्चों मैंने 20√2 को 45 में ब्रेक करें, 20√2 को, बात समझते हैं? अरे आप इसका इंपैक्ट आप देखना बेटा, इस चीज का जो मैं आपको बताया ना, इसको विद कॉन्फिडेंस से आप बताओगे, विद डायरेक्शन विद एंगल भी बता सकते हो यदि आप इस फॉर्म में लिखते हो तो। सिर्फ मैंने एक चीज सीखा, इधर 3 चीजें हैं, 2 एक जो पूछा वो लिख लिया और बाकी तीसरे को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप आंसर आ गया। सही है क्या? ये बहुत ज्यादा आसान तरीका बेटा करने का, क्योंकि अपने का क्वेश्चन से आंसर बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन जो पूछा उसको लिख के तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। अदरवाइज तुम पता क्या रट्टा मारते, पता नहीं सर माइनस करना है, पता नहीं प्लस करना है, थोड़ा सा और डेंजरस सा वर्ड बना के मैं देखता हूं करके। बच्चों में जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल सवाल करके देखता हूं, जहां दोनों जगह ही आई जे लेना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वेक्टर ब्रेक करना मैंने सिखा रखा है, कहीं लिखा ना बेटा 60 डिग्री NW, यदि कहीं लिखा ना आपको याद होगा बेटा, वेक्टर में 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, तो पीछे वाले साथ एंगल मिलेगा सर, याद आपको? यदि कहीं मैं बोलता बेटा ईस्ट 60 वेस्ट या सॉरी ईस्ट 60 नॉर्थ, तो पहले वाले साथ एंगल मिलेगा। बता रहा बच्चा आपको मैंने 2-3 तरीका लिखने का है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसे लिखा तो पीछे वाले साथ एंगल बनता है, ऐसा लिखा, यदि ऐसा कुछ लिखा बेटा E30S, इसका मतलब ईस्ट से एंगल है। बता रहा आपको मैंने, लिखो एक बार देखो, ए शिप इज मूविंग, सामने लिखो बच्चों, ए शिप इज मूविंग विद 10√2, ए शिप इज मूविंग विद 10√2 साउथ ईस्ट, ए फ्लैग इज mounted on this ship, a flag is mounted on this ship, full stop. If wind is blowing 20 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री, पहले कौन सी डायरेक्शन दिया बेटा मैंने, साउथ वेस्ट दिया क्या, साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, विंड इज ब्लोइंग 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन फ्लैग विल फ्लटर, झंडा लहराएगा, इन विच डायरेक्शन फ्लैग विल फ्लटर। बच्चों मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आएगा। इस टाइप के सवाल में पहली बात ये पता नहीं बेटा आपको निकालना क्या है, आपको बच्चों झंडा कहाँ लगा हुआ शिप के ऊपर और किसे कारण लहराता बेटा, विंड के कारण। आपको निकालनी जो है वेलोसिटी, वो निकालनी है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए आपको। अरे ग्राउंड पे नहीं लगा हुआ है, यदि यही झंडा ग्राउंड पे लगा होता तो मैं फिर क्या निकालता, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है क्या? इसमें मैंने क्या निकालना बेटा, शिप के ऊपर लगा तो विद रिस्पेक्ट टू शिप निकालना है, और किसे कारण झंडा लहराएगा, विंड के कारण, तो विंड आपने लगा दिया। देखो एक बार ब्रेक करते हैं, वी सर ये आपका विंड एज इट इज लिखा, सर ये आपका जो है वो शिप भी एज इट इज लिखा। सर दूसरी चीज क्या है, सर विंड ब्लो करती है ग्राउंड के हिसाब से, बेटा हम समंदर की बात करते हैं, समंदर लिख लेते हैं, विंड विद रिस्पेक्ट टू सी लिख दो, सी विद रिस्पेक्ट टू शिप लिख दो। सही है क्या बच्चे? ये वाला डाटा आपके पास दिया है क्या? नहीं दिया। अरे हमें क्या समुद्र की स्पीड दी है क्या? नहीं दी, हमें दिया है शिप की, तो शिप की लिया तो ऐसा बनेगा, एक्चुअली फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, विंड विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस, अरे बात समझ में आई क्या सर, कभी माइनस कभी प्लस, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे जैसे दिया उसके हिसाब से लिखना पड़ रहा है। मैंने तो ब्रेक इसी फॉर्म में किया जिस फॉर्म में आपको सिखाया है, लेकिन मेरे पास सी विद रिस्पेक्ट टू शिप नहीं है, इसे मुझे माइनस करना पड़ा। अब जो डाटा दिया साइड में लिखो बच्चों, आपको दिया बच्चों जो आपको शिप की स्पीड दिया बेटा विद रिस्पेक्ट टू सी दिया, कितना दिया, 20√2, 10√2 कितना दिया है, साउथ ईस्ट। बच्चों ब्रेक कर लोगे क्या, साउथ ईस्ट ये है सर 10, मेरे ख्याल से बन जाएगा ऐसा, स्पीड आप बनाओगे तो इसकी माइनस आपका बन जाएगा 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। सही लिखा है क्या? ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट आपका आएगा इस साइड और एक कंपोनेंट आएगा इस साइड। सही लिखा बेटा? दोबारा क्या बोला बच्चों उसने, वेलोसिटी ऑफ विंड बोला है, कितना बोला बच्चों, वेलोसिटी ऑफ विंड की वैल्यू बोलना एक बार, नॉर्थ वेस्ट बोला हुआ है ना, 20 नॉर्थ वेस्ट बोला क्या, और कितना है, किससे है, वेस्ट से लेना पड़ेगा बस। इसका ब्रेक करना बच्चों कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू सी लेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तुम देख लेना, 20 cos 37,
सर cos 37 की वैल्यू क्या होती है, याद करवाओ बच्चों, सुन लो अच्छे से पर बात, अब तक मैंने करवाई नहीं, पहली बार करवा रहा हूं बच्चों। 37 और 53 एंगल होते हैं बेटा, साइन कोस या टेन पूछा जाता है, तो याद कैसे करेंगे सर, साइन या कोस कुछ भी एंगल पूछेगा 37 या 53 तो डिवाइड में 5 आएगा, ठीक है। दिक्कत रहता है सर 3/5 आएगा कि 4/5 आएगा, दो ही वैल्यू आती है, तो उसको मैं ऐसे याद किया हुआ बच्चों, सर साइन 37 सर ऊपर नीचे ना 5 आ गया सर, यदि यहाँ छोटा है ना, यहाँ 37 है छोटा है, यहाँ भी छोटा आएगा 3/5। अब इसके बाद अपने भी याद हो जाएगा सर कोस 37 बताना, साइन का क्या बेटा 3/5, तो कोस का कितना हो जाएगा 4/5। यदि मुझे कोई बोलता कोस 53 बताओ तो मैं कैसे सोचता सर, साइन में बड़ा आता 4/5 आता, यहाँ कितना आ जाएगा 3/5। इसकी कंपोनेंट लो यार, कोस आपका कोस साइन में क्या था छोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बड़ा 4/5, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा साइन में आएगा तो 3/5। कंपोनेंट की फॉर्म में सीधा लिख रहा हूँ, वाई और जे में देखना एक बार, सोल्व करेंगे बच्चों, इसको आ जाएगा विंड वाले में सर ये आपका 4 तो -16 कैप, बात सही है क्या, ऊपर कितना जाएगा बेटा +12 जे, देखो मिरेकल देखना अब आप, आई की वैल्यू ये भी माइनस, ये भी -26 कैप, और ये 12 जे और ये +22 जे। बच्चों नो डाउट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इस सवाल में मैं यदि डायरेक्शन पूछता ना सीधा, आप नहीं निकाल सकते। अरे मैंने पूछा क्या, डायरेक्शन पूछा है, तो पहली बात आपको डायरेक्शन ये क्लैरिफाई होगी आंसर की, सर आई जो है माइनस का है बेटा, यहां से आ गया प्लस का, तो पहली बात क्लियरिफाई हो गई बेटा, आपका नॉर्थ और वेस्ट में कुछ आएगा, सही। वैल्यू भी आप जानते हैं सर, ये 26 और ये कितना है 22। कोई एंगल पूछ लो मुझसे, यदि मुझे कोई बोलता अल्फा बताओ, तो मैं ऐसे बताता tan अल्फा इज आपका परपेंडिकुलर 26 डिवाइड बाई 22, एंगल किसके साथ, किसके साथ बना हुआ बच्चों, नॉर्थ, तो बाद में नॉर्थ आ जाएगा सर, यहाँ वेस्ट। बात समझ में आई है, बात समझ में आई बेटा, नॉर्थ के साथ बाद में। अरे ये सवाल तुम्हें सीधा दूं ना मैं, तुम्हारे वाले मेथड तुम कर ही नहीं सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, लेकिन आप बच्चे ये नहीं बता पाओगे डायरेक्शन कौन सी, श्योरिटी के साथ नहीं बता पाओगे कौन सी डायरेक्शन। तो इसका फायदा ये होता है बच्चों, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, एक लाइन आप लिखोगे, अपने आप आंसर आता हुआ चला जाएगा, कितना भी ब्रेक करना पड़े कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, एक बार दोबारा सुनो, आराम से सुन लो, टाइम लो। रेन मैन वाले में मजाक हो जाएगा आपके लिए, ऐसे ही ऐसे सवाल होता है क्या, जो आज तक की तुम्हारी शंकाएं हैं, जो निकालना 1 सेकंड में आने लग जाएगा, ये उनसे बहुत टफ सवाल है। जहां आई जे तीनों, आप रेन मैन में 2 ही चीजें होती है, एक सिर पे गिरेगा दौड़ लो, डायरेक्शन तो इसमें तो पता नहीं मैंने क्या क्या ले लिया, आई जे में दोनों ब्रेक करके दिखा दिया। बच्चे दोबारा देखो, उसने बोला आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, ऐसा क्यों निकालना है सर, उसने बोला बेटा झंडा शिप के ऊपर लगाया हुआ और झंडा लहरा रहा है, झंडा किसी कारण लहरा था, विंड के कारण, तो इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड, कहां पे लगा हुआ शिप पे, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू शिप निकाल रहा हूँ। इसको मैंने ऐसा लिखा बेटा, डब्लू को डब्लू और शिप को शिप, बाद में बीच में एक चीज क्या बच गई, उसने बोला सर शिप चल रही है, कहां पे चलती है, समंदर पे, पानी पे, सर हवा लहरा रही है, कहां पे चलती है, हवा भी सर अब ग्राउंड तो है नहीं, सी है तो सी के हिसाब से, तो तीसरी चीज मेरे पास क्या आ गई सी, तो यहां सी और सी लिखा। अब देखो बेटा अपने को दिया क्या हुआ है सर, क्या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू शिप दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, अपने को दिया कि सर शिप इज मूविंग, शिप मूविंग, शिप की वेलोसिटी दिया, इसलिए माइनस साइन आगे लेके आया। बाकी सिंपल ब्रेक क्या है, ब्रेक करना तुम जानते हो। फिर आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों, यदि कहीं लिखा 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, जैसे यहां लिखा हुआ है tan अल्फा वेस्ट नॉर्थ, इसका मतलब एंगल कहां से बना हुआ, नॉर्थ से बना हुआ है। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता था बेटा, n 30 डिग्री ई, इसका मतलब जहां पहले लिखा है इस फॉर्म में लिखा ना बेटा n 30 डिग्री ई, इसका मतलब एंगल कहां से बनेगा, पहले वाले से, जब आपको बताया हुआ है, बनाओ शाबाश। इसका यूज करूंगा रेन मैन में, या किसी भी रिलेटिव के सवाल में आप फंसो तो इसका यूज करके देखना बनेगा। 1D में आपको सवाल 2 जगह मार्क करा दिया बेटा, शुरुआत वाला फ्रेम वाला, सेम अपोजिट में ध्यान देना है, लास्ट में आते आते बच्चों को आपको वहां ध्यान दिला दिया बेटा मैंने, जहां पे वो अलग अलग पाथ बनते थे, और यहाँ बच्चों आपको मैंने मेथड सिखाया है, इसकी एप्लीकेशन रेन मैन का कोई भी सवाल मैं आपको करा दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बस वर्टिकली डाउनवर्ड रेन, उसको के ले लेना है ना, और डायरेक्शन ऊपर से गिर रही के माइनस के, टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो, रेन मैन प्रॉब्लम्स। एक सवाल 2 सवाल करते हैं बेटा, रेन मैन तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, रेन मैन वाला तो और आसान, उसमें तो 2 ही डायरेक्शन है कि मैन आपका आई में है तो प्लस में दौड़ रहा है तो माइनस में दौड़ रहा है, रेन ऊपर से गिर रही है, बस ऐसा सवाल। इस मेथड से बच्चों में चाहूँ तो मैं, अब आपने देखो आपका दिमाग रिस्ट्रिक्ट था, या तो आदमी से सीधा जोड़ रहा है ईस्ट में, या तो वेस्ट में से आपने पढ़ा हुआ है। अब यदि मैं बोलूँ ना बेटा वो 10√2 आपका जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप आई जे में लिखना सीखते हैं, आई जे में लिखना सीखे तो आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन आपके पास, मैं एक बार देखो बेटा यहाँ से सुनो,
ऐसा मैन, ऐसे बढ़िया, ऐसा मैन है बच्चों। और मैन जब ये सिंपल खड़ा है, एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, आराम से सुनते रहना बातों है ना, आपको साथ में अंदाजा लगने लग जाएगा। पहले आसान सवाल, धीरे धीरे इसको बढ़िया करता हूं। पहला आसान कैसा सर, जब ये मैन खड़ा है तो उसके वजह से वर्टिकली ऐसे बारिश गिरती है इसके पास, है ना। वाई आपकी जब ऐसे खड़ा बेटा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब रेस्ट पे खड़ा है, मान लो दिया हुआ बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों नीचे गिरने का मतलब होता है रेन हमेशा -k में, सही है क्या। उसने बोला कि ये मैन अब क्या किया है, ऐसे दौड़ने लग गया है, ऐसे 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 भयंकर दौड़ रहा है। इसको मैंने बोल दिया बच्चों, फिर आसान करने, चलो इसको थोड़ा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर से आपका ईस्ट में दौड़ने लग गया है। फिर आप बताओ इसको कहाँ पे अम्ब्रेला का होल्ड करना पड़ेगा, एंगल क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगी। आपको बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर आई कैप में दिया हुआ। आपसे पूछा बेटा जब ये मैन रनिंग है तो इसको छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़े। दोबारा सुनो, छाता कहाँ पकड़ना है, छाता किसी कारण पकड़ना बेटा, इसका कारण है सिंपल बारिश, रेन। अरे डाउट का दूर कर रहा हूं मैं, क्योंकि सर आप ये क्यों नहीं बोल देते वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्यों नहीं निकालते हो। ये नहीं निकला क्यों, रेन के कारण ही छाता पकड़ा जाता है, इसलिए मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। पहली बात क्लियर हुई। ऐसे खड़ा था दौड़ने लग गया, छाता कहाँ पकड़ना है बताओ। तो मैं क्वेश्चन में हमेशा आपको निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बच्चा मुझे पूछता है सर आप मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्यों नहीं निकाल देते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं बोल रहा बेटा देखो झंडा किसके कारण लहराया था, हवा के कारण। तो मैंने किसकी निकाली वेलोसिटी, विंड की। तो छाता किसके कारण पकड़ रहे बेटा आप, रेन। तो किसकी वेलोसिटी निकलेगी, रेन की। तो क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा, आराम से देखना एक बार। मैथमेटिकल तो ऐसे बनेगा बेटा, सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना। तो एक काम करूंगा, मैंने अभी सीखा था रेन और मैन ऐसे अलग अलग। कौन सी तीसरी चीज दी हुई है, ग्राउंड। तो लो ग्राउंड और लो ग्राउंड। क्या बच्चों ये वाली चीज मेरे पास गिवन है, क्या ग्राउंड चलता हुआ दिखाया, नहीं दिया। तो बच्चों हमने क्या दिया उल्टा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विद रिस्पेक्ट। आंसर आ जाएगा बच्चों, रेन की क्या है 10 - k कैप। और बच्चों ये कितना बेटा -10 आई कैप। मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत ही नहीं, 10 और 10 स्क्वायर 10√2 आ गया क्या बच्चों। डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे बना लेंगे। सर आपने कैसे बनाई, अब के रेन वाले क्वेश्चन में हम के कैसे बना रहे बच्चों, ऐसे बना रहे हैं। और देखो मैंने बारिश ऐसे डलवाई है, के में आप लिखूंगा मैं के में ही, क्योंकि बेटा वर्टिकल डाउनवर्ड हम -k ही बनता हमारा। लेकिन मैं आपको 2 डायमेंशन में समझाने के लिए मैंने रेन को ऐसे नीचे बना रखा। ये के कितना बन गया 10 और आई कितना लो 10। रिजल्टेंट यहां बना दो, एंगल जितना चाहो आप। ये कितना लिया था 20, सो रहे हैं तो मैं क्या फर्क पड़ रहा है 10√5। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 20। ये एंगल बनाना चाहोगे तो बच्चों रेन का एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ देखा जाता है बेटा। तो 10 अल्फा बनाओगे कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर -20 / 10 दैट इज 2। सही है क्या बच्चों। इस क्वेश्चन करने का और तरीका भी हो सकता था। इस क्वेश्चन करने का एक और सरल तरीका, ये बेटा मैंने मैथमेटिकल समझा जो आपको मैंने मेथड बताया अभी बेटा। इसमें क्या फायदा सर, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हमारे वाले मेथड से। इसका ये फायदा बेटा, जैसे मेथड तुमने सीखा हो ना मॉड्यूल से पढ़ के, उसकी दिक्कत है यदि मैं बोल देता ना मैन इज मूविंग 10 रूट टू नॉर्थ वेस्ट, तो आपको कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, आप 2D में नहीं बना पाते। आपका सवाल ऐसा हो जाता है ये मैन और ये रेन, अब क्या करूं सर, इसका रिलेटिव कैसे बनाऊंगा, उल्टा कर लूं, क्या करूं, एंगल नहीं देख पा रहा हूं। जबकि आप IJ में बनाओगे तो बच्चों आपका एंगल देखना सरल हो जाएगा। दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी कर सकता था। कैसा सर, 2 चीजें, छाते पे ऐसे बारिश कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। हमने क्या बोला सर, मैन जो आपका ऐसे मूविंग है 20 किलोमीटर पर आवर से, आपको क्या निकालना है, सुनो बेटा, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमने क्या बोला शुरुआत में, अज्यूम दिस एट रेस्ट, ऐसे ही बोला था क्या, पहली लाइन बोली थी मैंने, VAB में अज्यूम B इज एट रेस्ट, अज्यूम मैन एट रेस्ट। रेस्ट पे कर दे मैन को, रेस्ट पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा 20, क्या करना पड़ेगा 20। आंसर आ गया 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। बात पकड़ पाए हो नहीं, जब पहले पढ़ा होता ना तब आता। शुरुआत में जब आपको बता रहा था कि बेटा यदि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बनानी है तो B को रोक दो। B को कैसे रोका था, यदि A की ये 10 है और B की ये मान लो ऐसी आपकी इस डायरेक्शन में 20 है और वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बनाना है, तो मैंने आपको बोला था
कि बेटा बी को रेस्ट पे ले आओ, रेस्ट पे लेके आने मतलब क्या, ये 20 है, ये 20 दे दो, इसके बराबर यहां भी देनी पड़ेगी। आंसर कितना होगा 30, इससे तो अपोजिट वाला जुड़ता है। तो यही तो मैं यहां बोल रहा हूं। क्या बोला बेटा, अज्यूम मैन एट रेस्ट, मैन को रेस्ट पे करने के लिए 20 तो यहां 20 दे दिया, यहां देंगे तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तो आंसर आ गया जो हम बोल रहे थे वही। तो सही है क्या? एक तरीका ये है, यदि आपको सिंपल है तो ये आपका मेथड नंबर 2 हो जाएगा बेटा। सर ये कहां से आया, ये आया बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन। ये आपको रिलेटिव मोशन में मैंने पहली लाइन बोली थी, उसको दोबारा पढ़ना, इसको बनाओ फिर उसको बनाना। मेथड से तो बना पाओगे, मेथड से तो बन जाएगा। कि बहुत क्वेश्चन करा दिया आज, खींच दिया, ऐसे बोल रहे हो, लंबे कर दिए बिल्कुल। जाके आराम से कॉपी पढ़ना, कल आगे कुछ कुछ तुम्हें इसमें से कुछ कुछ पूछूंगा, छोटा सा 15-20 मिनट आधा घंटा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। ये रेन क्रॉस करने वाला है ना, जो काम मैंने किया ना बेटा आपको, आज तो थोड़ा सा मैं बांध सकता हूँ, चल थोड़ा सा मैंने जल्दी पढ़ा दिया है। जो 3 दिन में मैंने कराया है, ये 28 दिन में एलन में होता है, तो ठीक है। उसका रिजल्ट आखिर में तुम्हें मिलेगा जब तक तुम यहाँ से कर लोगे। तो तुम इसको डिवीजन ऐसे करना, काइनेमेटिक्स को स्ट्रेट लाइन में से किया। सर एक बार सिंपल वाला ग्राफ वाला पोर्शन था। सर एक बात मुख्य याद करवाई थी बेटा मैंने, एक्स प्रपोजल टू टी स्क्वायर दिखाई दे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद है आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। एक बात वो देखा, ग्राफ जब भी देखेंगे बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख लेना, कुछ पॉइंट लिखवा दिए थे, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है क्या। एरिया वीटी का या आपका एरिया एटी का आप देख लो, एटी का चेंज इन वेलोसिटी आएगा, वीटी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट ये होता है सर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डिस्टेंस पूछा तो पूरा जोड़ देंगे नीचे वाला, समझे क्या। ए डॉट वी करेंगे तो बेटा आपका क्या होता है, स्लोइंग डाउन, सही है क्या। अरे आज तक तो तुम ये मानते थे रिटार्डेशन का मतलब स्लोइंग डाउन होता है, मतलब नहीं बात हो रहा। ए डॉट वी करते हैं जब प्रोडक्ट आप करोगे, लेस देन 0 तो स्लोइंग डाउन है, ग्रेटर देन 0 तो बच्चों स्पीड इंक्रीजिंग है। टुवर्ड्स ओरिजिन कब आता है, जब एक्स डॉट वी, याद आपको ये बच्चों एसएचएम में काम आता है आपको, एक्स डॉट वी। जैसे कल बच्चे का डाउट आया, वो तो अभी यहीं पढ़ ही रहा है, वो मेरे पास पहले से कांटेक्ट में था, बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये एक्सट्रीम से है ना, यहाँ आ रहा बीच में कहीं a/2 मैग्नीट्यूड पे पूछा हुआ, टाइम क्या लगेगा। सर नेगेटिव लेना पड़ रहा है क्या ये, तो आपको अपने आप पता चलता है सर टुवर्ड्स ओरिजिन है तो एक्स डॉट वी जो आपका नेगेटिव होगा, वी तो हमेशा पॉजिटिव है ही, वहाँ भी वो आपका नेगेटिव होगा, समझे क्या। वो वहाँ लिखवाया कुछ आपको, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी वाले कुछ सवाल करवाए, लेकिन जब भी दो ऑब्जेक्ट को बोल देना ऊपर फेंक दो नीचे फेंक दो, तो आप पहले टाइम निकालना रिलेटिव से, टाइम आने के बाद सवाल आसान हो जाता है। लिख दे बेटा, मैंने पहली लाइन में समझा था आपको। प्रोजेक्टाइल का बच्चों आपको याद होगा u स्क्वायर बाई 2g होता था हाइट, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। वर्टिकल कंपोनेंट पे टाइम और मैक्सिमम हाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है बच्चों, vy पे। रेंज सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूले याद नहीं करके इस फॉर्म में ध्यान देना है। सर आपका यदि आपको हाइट पूछा 2vy डिवाइड बाई g होता है, आपका vy कौन सा y कंपोनेंट है, इस फॉर्म में आप करना बेटा, उसमें सरल बनेगा। आपको जाके पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना इसका है ना।